गुजर भी चला था। आइए जानते हैं कि अब तक इस केस में नए अपडेट्स क्या क्या हैं और क्या क्या हुआ है। अयोध्या जहां 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और अब 2 महीने की प्रेग्नेंट वो बच्ची है। इस मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाबालिग गैंगरेप जो पीड़िता है उसकी मां से मुलाकात की थी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता और मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्ति की जांच तेज की गई। इसमें वो बेकरी जिसमें रेप का आरोप लग रहा है कि इसी बेकरी में बच्ची के साथ बार बार रेप हुआ, उसके अवैध निर्माण का प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार दोपहर ध्वस्त उस बेकरी को कर दिया क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर था। इसके साथ ही आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता की जो बाकी संपत्तियां हैं उनकी भी जांच हो रही है। रविवार को मामले में भगड़सा पुलिस चौकी के सिपाही रोहित यादव को भी अब सस्पेंड किया गया है। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि उन्होंने इस घटना का जिक्र किया, कहा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर इस पर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाए। यही न्याय की मांग है। वहीं आज राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात की है। सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि हमने पीड़िता की मां से बात की और हम पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को बख्शने नहीं वाली है। अखिलेश यादव डीएनए जांच की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उन्हें इस बेटी का दर्द दिखाई और सुनाई नहीं देता। सरकार आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी कि कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर ये परिवार अब जिस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। पिता पहले ही इस बच्ची के नहीं थे। 12 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ और अब 2 महीने से प्रेग्नेंट है बच्ची। अयोध्या रेप कांड पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मिला भी है। बीजेपी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा। मिलने के बाद ये प्रतिनिधिमंडल सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में ही पीड़ित परिवार से इन्होंने मुलाकात की है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिवार से मिलकर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर चलाने की तस्वीर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तालाब की जमीन पर ही ये बेकरी बनाई गई थी, जो कि मोहित खान जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसकी बेकरी थी। बेकरी पर बुलडोजर चल गया है। लाइसेंस भी भविष्य में रद्द कर दिया जाएगा। बेकरी पूरी तरह से सील कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि यही वो बेकरी है जहां पर 12 साल की बच्ची को पहले बुलाया गया, झांसे से उसे बातों में लगाया गया और फिर उसके साथ जबरन यहाँ गैंगरेप हुआ और उसे बाकायदा धमकी दी गई कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे। और जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। उसी वीडियो को दिखाकर, उसी वीडियो के बहाने बच्ची को बार बार बेकरी बुलाया जाता रहा और बार बार उसके साथ वहां इस घटना को अंजाम दिया जाता रहा। अब ऐसे में खुलासा तब हुआ जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ। बच्ची की मां ने इस बात को जाना, पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने हीला हवाले करने की कोशिश की। इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं की गई और अब उसका नतीजा यह है कि थाने के एसएचओ, थाना इंचार्ज और अब एक सिपाही, जो कि आज का अपडेट है, 3 लोगों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा वो बख्शा कतई नहीं जाएगा। उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जो अब हो रही है। अयोध्या रेप मामले को लेकर जहां सियासी बयानबाजी हो रही है, इन सबके बीच में ही मायावती ने पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा है अयोध्या मामले में कि कार्रवाई सही है। साथ ही साथ मायावती ने कहा कि डीएनए टेस्ट की मांग समाजवादी पार्टी यहां पर कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए, तब अपराध का ग्राफ क्या था, तब किस तरीके से लड़कियों, बच्चियों, बहनों के साथ अत्याचार होता था, यानी बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर ही निशाना साध दिया। और मायावती ने कहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप न लगाए जाएं बल्कि डीएनए टेस्ट हो और डीएनए टेस्ट में ये पता लगे कि आखिर किसके जरिए इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया है। यानी कि सिर्फ आरोप से ही यहाँ अगर एक्शन होगा तो वो ज़्यादा संतोषजनक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर डीएनए टेस्ट कराया जाए और नार्को टेस्ट भी कराया जाए। समाजवादी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। शिवपाल यादव ने भी समर्थन किया है कि हाँ, नार्को टेस्ट होना चाहिए।
मोहित खान और उसका नौकर राजू, दो इस मामले में, गैंगरेप के मामले में आरोपी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर भी चला है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर